कंगना रनौत का जया बच्चन पर वार, बोली मेरी जगह ऐश्वर्या होती या सुशांत की जगह अभिषेक होते तो क्या तब भी आप यही कहती। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। आपको बता दें कि कंगना रनौत इन दिनों, जैसा कि सभी को पता है, कि सुर्खियों में बनी हुई है और अपने बेबाकी अंदाज से जाने जाने वाली कंगना किसी को भी नहीं छोड़ती और उन पर पलटवार नहीं बल्कि सीधा वार करती है। जी हाँ, इस बार उन्होंने जया बच्चन को ही ये ट्वीट कर डाला और उनका जवाब कुछ इस तरह से था। आपको बता देते हैं कि जया ने ऐसा क्या कहा जो कंगना ने ये प्रतिक्रिया दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में ये कहा कि बॉलीवुड ड्रग्स से नहीं चलता, ड्रग्स का नाम लेकर बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, जिस पर कंगना रनौत ने ये प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, कंगना रनौत का तो गुस्सा फूटना ही था और जया बच्चन ने अपनी बात कही। इस पर कंगना ने यही तीखी प्रक्रिया दी। कंगना ने कहा कि अगर आपका बेटा अभिषेक बच्चन सुशांत सिंह राजपूत की जगह फांसी पर लटका मिलता या मेरी जगह ऐश्वर्या होती तो क्या तब भी आप यही कहती। जी हाँ, कंगना ने उन पर तीखा वार किया और इस पर आपको बता दें कि जया बच्चन ने क्या कहा। जया ने कहा कि ये इंडस्ट्री है और यहाँ पर काफ़ी कुछ होता है, हमें भी मुश्किलें आती है, हम भी काफ़ी मुश्किलों को फेस करके ही आगे बढ़े हैं। कोई कितना भी पैसा कमाता है, कितना भी फेम कमाता है, हमें टैक्स भी भरना पड़ता है और जब भी सरकार को कोई मदद की ज़रूरत होती है तो सेलिब्रिटी ही सामने आते हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही उन्हें पैसा देती है और उनसे काफ़ी काम निकलवाती है। हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता, हम भी तो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सरासर गलत बात है कि आप इंडस्ट्री को ड्रग्स के नाम से बदनाम कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी और कंगना ने भी उन पर पलटवार कर दिया। अब इन दोनों की जुबानी बहस तो शुरू हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि जया ने यह भी कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इंडस्ट्री में जो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स भरते हैं और आप किसी और की वजह से, इंडस्ट्री में किसी और लोगों की वजह से आप किसी दूसरे व्यक्ति की छवि जो है उसको खराब नहीं कर सकते। ये जया बच्चन ने कहा और इस पर आपको हमने बता ही दिया कि कंगना रनौत की क्या प्रतिक्रिया थी। अब देखना यह है कि कंगना आने वाले समय में और क्या क्या कहेगी और क्या कुछ नया करेगी। फिलहाल कंगना हिमाचल के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं अब देखना यह है कि कंगना रनौत आने वाले समय में अपने फैंस को और क्या क्या मोड़ दिखाएगी। इसके साथ आपको बता दें कि जया बच्चन का गुस्सा रवि किशन पर भी फूटा। जी हाँ, उन्होंने विधानसभा में रवि किशन पर सीधा वार करते हुए कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। सर, मैं आज इतना बढ़िया पर्सनालिटी, सुंदर पर्सनालिटी दिख रहे हैं तो क्या नाम का क्या नाम पूरा देश में फेम है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो कहा, मगर यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री which provides direct employment every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry because the entertainment industry always
comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं. गलत बात है. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. Thank you. आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला है क्या. जी हाँ, रवि किशन ने ड्रग्स मामले को लेकर इंडस्ट्री पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स लेते हैं, जिन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है. हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है. मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है. प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है. पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते. और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा. वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं. एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क. बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए. महोदय, धन्यवाद. आपको बता दें कि एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स मामले पर जांच जो है शुरू कर दी है और इसी के जरिए उन्होंने रेहा चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती को भी पकड़ा. और अब रेहा ने काफ़ी ऐसे इंडस्ट्री में स्लैब्स का नाम ले लिया है जिनका ड्रग्स पार्टी से कनेक्शन है या जो ड्रग्स लेते हैं. बहुत से ऐसे नाम सामने आ चुके हैं. इसी पर रवि किशन ने कहा था कि इस पर और कड़ी कार्रवाई करी जानी चाहिए और सभी को पकड़ना चाहिए. इस पर जया बच्चन ने गुस्सा किया है और कहा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं. ऐसा इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है. लेकिन रवि किशन का कहना है कि पंजाब और नेपाल के जरिए ड्रग्स जो है इंडिया में आता है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा चलन है, जिस पर जया बच्चन को गुस्सा आ गया और उन्होंने राज्यसभा में ऐसा सब कह डाला जो दूसरों को शायद बुरा लगे. बता दें कि जया बच्चन ने साथ ही ये भी कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को बदनाम किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग्स लेती है. और सोमवार को राज्यसभा में ड्रग्स का मामला उठाने से जया बच्चन को ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने इस बात पर काफ़ी नाराज़गी जताई और साथ में ये भी कह दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं. उम्मीद है ये खबर आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप इस मामले में और क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाएं और हम लोगों को अपनी बात, अपनी राय ज़रूर बताएं. बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड.